ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗುರುವಾಣಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬೆಳಕು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಳಕಟ್ಟಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಒತ್ತಡದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಹನೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಹನೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಡವಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು? ಅದುವೇ ಧ್ಯಾನ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಜಪ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾ, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನದ ಪರಿಕ್ರಮಗಳಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ, ಬದುಕು ಒಂದು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾದಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಹಾದಿನೇ ಧ್ಯಾನ. ಹಾಗಾದರೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಗುರೂಜಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು, ಶ್ರೀಗಳು, ಬಾಬಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 162 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಗುರುಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಇದೆ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ ಗುರುಗಳು ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಡವೇಕೆ? ಅವರೇ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಗುರೂಜಿ, ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಬಾಬಾ. ಎಸ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. गुरुजी, कार्यक्रम को स्वागत आपका। गुरुजी, पहला आप बोलते हैं योग जीवन का एक कला है, वो कैसा है गुरुजी? कैसा? पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। प्रत्येक मनुष्य को कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट रहता है। योग ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से इन सब को दूर हुआ जा सकता है। कारण क्या है कि योग आपके शरीर भाव को ही कम करता है। जब शरीर भाव को कम करता है, आप देखो ना, आपके जितने दुख है, जितनी परेशानी है, जितनी समस्या है, जितने प्रॉब्लम है, सबका संबंध शरीर भाव के साथ है। अगर आपका शरीर भाव ही कम हो जाए तो सारी समस्या भी कम हो जाएगी। तो योग ऐसा माध्यम है जो आपके जीवन के सभी समस्याओं का हल है। आपकी कोई भी समस्या हो, आप अपनी याद करके देखो ना, जो समस्या है उसका संबंध आपके शरीर के साथ है। मृत व्यक्ति की कोई समस्या नहीं रहती। तो सारी जीवंत व्यक्ति की और जीवंत शरीर से समस्या है। जब आपका शरीर भाव ही कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सब समस्या भी कम हो जाएगी। इसलिए योग ऐसा माध्यम है जो मनुष्य के सभी समस्याओं का निदान है। एक ही दवा है, एक ही दवा से सारी बीमारियाँ, सारी परेशानियाँ, सारे रोग सब ठीक हो सकते। गुरुजी, सभी बहुत गुरुजी, स्वामी जी, बाबा है, वो भक्तगण को शिष्यवृंद कहते हैं, भक्तगण कहते हैं, आप साधक कहते हैं। साधक का डेफिनेशन क्या होता है गुरु? साधक का डेफिनेशन है वो जो साधनारत है, माने जो साधना कर रहा है। इसमें ना भक्त भगवान के रहते हैं, गुरु के भक्त नहीं रहते। और दूसरा, मैं गुरु भी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं एक माध्यम हूँ, परमात्मा का माध्यम हूँ। वो माध्यम से जो अनुभूति मिली है, जो मुझे मिला है, वही ज्ञान वो मैं उनको बांटता हूँ। और दूसरा, इसमें कोई मिरेकल नहीं है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, और इसमें कुछ भी नहीं। जो मेरे को अनुभूति हुई वो अनुभूति उनको देता हूँ और बोलता हूँ बस अब तो इसके ऊपर सतत साधना करो। साधना इस पर करना पड़ती। तो जो साधना रत है, तो जैसे समझ लो, अपन देखते कि नहीं, एखादा वृक्ष लगाया, एक उसको लगाने के बाद में एक दिन लगा के चले गए तो उसका लगने का संभावना बहुत कम रहता है।
अगर उस दिन 8 दिन लुक आफ्टर किया, लगने का संभावना ज़्यादा रहता है। उसको अगर 45 दिन किया तो उसका संभावना ज़्यादा रहता है। वैसे ही वो अनुभूति होने के बाद हम उनको बोलते हैं अब 45 दिन का अनुष्ठान करो। अनुष्ठान करो यानी 45 दिन तो सतत ये साधना करो, और साधना करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 ऑटोमेटिकली आपकी प्रगति हो जाएगी, आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपके भीतर एक अच्छे आम का बीज डाला हुआ है। तो मेरे को मालूम है कि ये आम का बीज है, तो इसको कभी भी बमूल के कांटे नहीं आएंगे। आपको नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है। तो फिर मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ बोलूँगा पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, तो 45 दिन के बाद में आपका रिजल्ट दिखेगा। तो वैसे ना इसमें साधना करना पड़ती है। तो जो साधना रत है उनको साधक बोलते हैं। गुरुजी, लोगों में थोड़ी डाउट्स है, और ध्यान कैसे करना है, प्राणायाम ध्यान है, और प्राणायाम से अलग ध्यान है, योगा ध्यान है, वो ध्यान क्या होता है गुरु? एक केंद्रीय मंत्री है, वो मेरे को मिलने के लिए आए, तो बोले स्वामी जी मैं ना प्राणायाम करता हूँ। उसकी पत्नी भी साथ में थी। मैंने बोला क्या? बोले प्राणायाम, मैं प्राणायाम करता हूँ, जहाँ मैं वहाँ योग नहीं है। तो कहने मतलब मैं प्राणायाम, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जहाँ आप मैं बोलोगे कि मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं योगासन करता हूँ, जहाँ मैं है वहाँ योग नहीं है। योग के अंदर मैं समाप्त हो जाता है, मैं विलीन हो जाता है। तो योग ऐसा माध्यम है जिसके अंदर अपना मैं मतलब अपना शरीर भाव समाप्त हो जाता है, और शरीर भाव समाप्त हो गया तो शरीर की समस्या भी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए प्राणायाम नहीं, आधा रास्ता है वो। एक्चुअली क्या है, ये ना जैसे अष्टांग योग में 8 पादान है, तो उस पादानों में से प्राणायाम एक पादान है, लेकिन आखिरी में क्या है, समाधि है। तो हम आखिरी का बात करते हैं, लास्ट का बात करते हैं। प्राणायाम रास्ते का है। कई लोग आसन करते हैं, आसन मतलब वो समझते हैं योगासन। योगासन आसन नहीं है, माने जो अष्ट सिद्धि के अंदर ना, तो उसके अंदर आसन जो दिया गया है, आसन यानी एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर आप आधे घंटे शांति के साथ बैठ सको एक जगह, उसका आसन बोले। आसन यानी वो योगासन नहीं है। लोग उसका अर्थ योगासन लगाते हैं, तो योगासन योग नहीं है। योग अलग है, योगासन अलग है ऐसा। और दूसरा, योगासन का संबंध शरीर के साथ है, और जबकि योग का संबंध आपके आत्मा के साथ है। शरीर भाव को तो उल्टा कम करता है माने। और दूसरा, योगासन तो आपका शरीर भाव बढ़ाता है। अब मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में 5 योगा टीचर मेरे को मिलने के लिए आई। सबने परिचय कराया कि हमारे यहाँ की बेस्ट योगा टीचर है, और मिलने के लिए आई। उनका चित्त एकदम दूषित था, एकदम ख़राब था, जबकि दिखने को एकदम सुंदर थी, सुडौल थी। तो मेरे को भी आश्चर्य लगा कि इतनी सुंदर सुडौल है, फिर इनका चित्त गंदा क्यों है। वो कार्यक्रम ख़त्म हो गया, मैं घर गया तो मेरे को दूसरे दिन सुबह याद आया, मेरी नानी के सामने कोई भी लड़की, जवान लड़की मिरर देखती थी तो नानी जोर से डांट लगाती थी, मिरर मत देख, मिरर मत देख। तो मैं प्रश्न करता था कि मन में कि ये लड़की मिरर देख रही, नानी का क्या आ रहा है, नानी क्यों डांट रही। बाद में उस दिन ऑस्ट्रेलिया में अर्थ समझ में आया, लड़की क्या देखेगी, अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी। तो सारा शरीर ही नाशवान है, जितना तुम अपने शरीर पे चित्त डालोगे चित्त का नाश होगा। तो लड़कियों ने भी वही किया था। दूसरे दिन फिर शिविर में आई, तो बोले हाँ समझिए अध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो फिगर बनाने को आए थे। इनके फिगर बनाई, लेकिन चित्त का सत्यानाश हुआ, उसका क्या। तो बोले हाँ हुआ, तो अब क्या करें। मैंने बोला आकाश की तरफ देखो, आकाश नाशवान नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जितने आकाश की तरफ देखोगे तुम्हारा चित्त धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, और चित्त स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, फिर तुम्हारा स्थिति इंप्रूव होगा, सुधरेगा। तो कहने मतलब ये योगासन का, और योगासन में तो चित्त आप आपके शरीर पर लेके जा रहे हो उल्टा, क्या शरीर को फिट करने के लिए करते हैं। आप सोचो, एक लड़की अपने शरीर को फिट करने के लिए चित्त अपने शरीर पे लेके जाती है, डॉक्टर कितने लोगों पे लेके जाते हैं। मैंने दिन भर में तो हज़ारों पेशेंट देखते, तो हज़ारों लोगों को भी चित्त डालते, तो डॉक्टरों को तो योग की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उनका चित्त एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है। इतने सारे शरीरों पे डालते हैं कि धीरे 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 उनके अंदर का शरीर भाव वृद्धिगत होते जाते हैं। तो डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है योग की। इसलिए हुआ ना, कई मेडिकल कॉलेज में, कल भी मेरा एक मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। तो कहने मतलब क्या है, मैं डॉक्टर को प्रोत्साहित करो कि ध्यान करो। और मैं कोई भी पेशा छोड़ने को नहीं बोलता, मैं डॉक्टर को नहीं बोलता कि तुम डॉक्टर का पेशा छोड़ दो, सिर्फ बोलो उसके साथ ध्यान जोड़ो। और दूसरा, तुम ध्यान करोगे तो बहुत लोगों को फ़ायदा होता है ना। एक मैंने भी देखा है, एक अच्छा, और हमारे यहाँ भी कई डॉक्टर्स हैं जिनका मैंने उनके चेम्बर में जैसे ही कोई पेशेंट आता है ना, आते बार और उसको एकदम थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि क्या बीमारी थी, क्या तकलीफ थी। उसके बाद में फिर वो धीरे 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 बात करता है, और सब हंसमुख है। तो जो हंसमुख डॉक्टर है तो उनके पेशेंट जल्दी ठीक होते। ये एक और प्रयोग है। और दूसरा, अगर किसी डॉक्टर का बीपी खुद का बढ़ा हुआ है, अपन उसके बाद बीपी चेक करना है ना, अपना भी बढ़ा हुआ है। ऐसा कई बार डॉक्टर मेरा चेक कर दे, बीपी बढ़ा, मैंने काम कर दे, रूम से बाहर जा, मैं देखा तेरे को बीपी क्या है, तो नॉर्मल रहता है, क्योंकि उसका बढ़ा हुआ रहता है। फिर तो अब तेरा चेक कर, मेरा कर रहा है, तेरा चेक। तो ऑटोमेटिकली ये भी है, यानी डॉक्टर का अगर बैलेंस है तो पेशेंट को भी बैलेंस देख सकता है ना, नहीं तो वो उसका भी बीपी ज़्यादा आएगा।
तो क्योंकि क्या डॉक्टर और पेशेंट एक ही जगह एक स्थान पे रहते, यहाँ पे बीपी चेक करते रहे, वहाँ और लोग नहीं रहते ना, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट उस पर आएगा ही। तो डॉक्टरों ने बैलेंस रहना चाहिए, डॉक्टर ने संतुलित रहना चाहिए, डॉक्टर ने स्वस्थ रहना चाहिए। तो आज समाज का प्रमुख स्तंभ डॉक्टर है, तो अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुरुजी, ध्यान को एक समय होता है क्या? ध्यान को किस समय में करना है, कैसा करना है? ये श्लोक पठन, मंत्र पठन? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं इसमें खूब ज़्यादा बातें नहीं करता और खूब ज़्यादा कंडीशन भी नहीं लगाता। खूब कंडीशन लगाई ना तो ऑटोमेटिक लोग बोलेंगे नहीं ये आसन के ऊपर तो हमको ध्यान करते ही नहीं आता, वो नहीं आसन ही नहीं करते आता, हम ध्यान भी नहीं करेंगे। फिर मैं बोलूँगा सुबह 3:30 बजे उठो तो बोलेंगे नहीं 3:30 बजे हमसे उठना नहीं होता, हम ध्यान नहीं करेंगे। मैंने मैं कुछ भी बोलूँगा ना उसमें से वो छटकने का रास्ता निकालेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी करो, किसी भी स्थिति में करो, किसी भी समय करो, नहीं करने से अच्छा कभी भी करो तो चलेगा ना, किसी भी समय करो। इसमें कोई कंडीशन, दारू पीते हो दारू पियो और उसके बाद मेडिटेशन करो, गांजा पीते हो गांजा पियो, सिगरेट पीते हो, माने इसमें कोई, ये 70 कंट्रीज़ के अंदर फैला है। अब देखो फॉरेन के अंदर तो कितने सारे नशे करते हैं, उसके बावजूद भी क्यों फैला है? क्योंकि ना इसके अंदर कोई नियम ही नहीं है, कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम फ्री है। सिर्फ हम बोलते हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान, बाकी कोई नियम नहीं इसके अंदर, कोई शर्तें भी नहीं कि ये करोगे तो वो करेंगे, ऐसा नहीं। जैसे होता है ना, एक आधे बाबा जी के आश्रम में अगर अपने को जाने का है, कोई ज्ञान सीखने का है, तो बोलते दारू पीता है क्या, दारू पीता है छोड़ फिर मेरे पास आ, सिगरेट पीता है क्या, छोड़ फिर मेरे पास आ, अरे ये सब कोई हमको छोड़ते तो हम तेरे पास क्या को आते, तो वह सब रख रहे। तो मैंने इसके अंदर ना कोई कंडीशन नहीं, दारू पीने वाले। और दूसरा, हमको इसको बहुत विशाल दृष्टिकोण से देखते हैं, ये सब शरीर की समस्या है। दारू पीना शरीर की समस्या है, सिगरेट पीना शरीर की, जैसे जैसे आपका शरीर भाव कम होगा धीरे धीरे व्यसन खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं। ऐसे हजारों अनुभव हमको आए हुए, ऑटोमेटिक छूट जाते छोड़ना। और हम कभी नहीं बोलते कि छोड़ो, खुद ही छूट जाते। अगर हमारे कहने छोड़ेंगे, कल किसी कहने से पीना चालू कर देंगे, हम नहीं बोलते छोड़ते, उनके अंदर से लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, छूट जाता है। इसके अंदर ना आपके अंदर का धर्म जागरूक होता है। धर्म यानी अपन समझते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, ये धर्म नहीं है। धर्म यानी वो ज्ञान, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारे धर्म यही तो सिखाते हैं ना। तो आपके अंदर का धर्म जागरूक हो जाता है कि आपको दारू पीना है कि नहीं पीना है, नहीं पीना है, ये धर्म जागरूक है, तो खुद ही छोड़ देते। तो आपके अंदर का धर्म जागरूक था तो सब ये एक एक चीज़ें छूट जाती। गुरुजी, आप कई दिन पिछले ब्रिटेन गए थे, आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपको सम्मान भी किया उस एमपीज़ ने। उधर ध्यान के बारे में कैसा है, हमारा संस्कृति के बारे में उसका अभिप्राय कैसा है गुरुजी? नहीं, अच्छा है ना। एक तो क्या बताऊँ, क्या जहाँ मनुष्य है वहाँ समस्या है, एकदम सीधा गणित है। तो चाहे वो अंग्रेज हो या कोई भी हो, जर्मनी में भी गए, वहाँ पे भी। अब मैं स्विट्ज़रलैंड गया, ज़िंदगी में कभी स्विट्ज़रलैंड ही गया था, और स्विट्ज़रलैंड गया, वहाँ एक सेंटर था, तो सेंटर में मेरे को बुलाया गया। अंगूर का बहुत बड़ा खेत था, खेत के 300 लोग, 300 साधक साधा ध्यान करें, और एक भी इंडियन नहीं उसके अंदर। मेरे को बहुत आश्चर्य लगा, मैं तो यहाँ आया नहीं कभी, कैसे कोई तो भी यहाँ से सीख के गया, बाद में उसने सिखाना चालू किया। ऐसे करते करते 300 साधक वहाँ थे स्विट्ज़रलैंड में। तो माने ना जहाँ और दूसरा इसमें सबसे बड़ा है, तुमको अच्छा लगता है, माने जो भी आते हैं ना उनको वो करने से। अब जैसे मेरी एक साधिका है, वो बहुत अमीर है, तो वो बोलती दुनिया की हर चीज़ में खरीद सकती हूँ सिवाय शांति के। तो इसके अंदर शांति मिलती है, तो मैंने क्या बोलते हैं। और दूसरा, इसमें किसी भी अपेक्षा से आप इस मार्ग में मत आओ कि मेरे को ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, क्योंकि अपेक्षा का संबंध भविष्य के साथ है, आप वर्तमान में नहीं हो। तो कोई अपेक्षा के साथ मत आओ, ऑटोमेटिकली एक जीवन के एक मोड़ पे ऐसा आ जाते हैं कि आपके जीवन में कोई अपेक्षा ही नहीं रहती। तो मैंने फॉरेन के अंदर भी जहाँ मनुष्य है वहाँ समस्या है, तो सब लोग स्वीकार करते हैं ना। और दूसरा, इसमें कंडीशन नहीं है ना, खूब रहता है, खूब माने क्या बोलते हैं ना, ये करो ये मत करो, इसमें कुछ भी नहीं। और टाइम का भी मैं कुछ नहीं बोलता, तुम कर, तुम्हारी जब इच्छा हो तब करो, माने पूरी छूट देख रहे। उसके कारण सबको एकदम फ्री लगता, कुछ भी खाओ करो, कुछ भी पियो करो, कभी भी करो, मतलब कुछ भी, कोई से भी कपड़े पहनो, मैंने कुछ, मैंने एक्चुअली मैं इन सब चीज़ों पे बोलता ही नहीं, क्योंकि इस पे बोलना ना लोग फिर दूर होना चालू हो जाएंगे। नहीं ये कपड़े हम पहनते हैं, हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे करके हट जाएंगे। तो कोई भी, इसके अंदर कोई कंडीशन ही नहीं, कोई भी करो, तो उसके ऑटोमेटिकली लोग जुड़ते जाते हैं। और जुड़ने वाले सबसे बड़ा अनुभूति है, अच्छा लगता है, मैंने वो करने के बाद में अच्छा लगता है। और उसके बाद में फिर वो बार बार अच्छा लगता है। मतलब कोई पेड़ा थोड़ी खिलाता हूँ, खा के उनको मीठा अच्छा लगा, उनके आत्मा को अच्छा लगता है। और जब आत्मा को अच्छा लगता है ना, तो ऑटोमेटिकली आत्मा ही उसको प्रेरित करती कि करो, तो फिर वो धीरे धीरे ध्यान के समय में चित्त को कैसा कंट्रोल करना है, चित्त का महत्व क्या होता है? नहीं, पहली बात नहीं, कंट्रोल शब्द भूल जाओ।
मैंने नहीं, ये मार्ग में कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल होता है शरीर से। जैसे जैसे होता है ना, कई बार लोग ध्यान करते मैंने कुश्ती लड़ते हैं, जैसे क्या बोलते हैं ना, ध्यान करते बैठे रहते हुए दूर से देखता हूँ तो ऐसा लग रहा है फाइटिंग चल रही है उनके अंदर। मैंने विचार आ रहे हैं, विचार रोकने का कोशिश करें, विचार आ रहे हैं, विचार रोकने का मैंने अंदर कुश्ती चल रही और उनका तनाव उनके चेहरे के ऊपर आ जाता है। इसलिए एक न्यूजीलैंड के साधक ने मेरे को पूछा, स्वामी जी जो ध्यान करते हैं उनका चेहरा खिंची हुई प्लास्टिक की थैली सरी का क्यों हो जाता है? क्या नहीं, जो ध्यान करते हैं उनका नहीं होता, जो ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं उनका होता है। तो क्या होता है, अंदर फाइटिंग चलती रहती, विचार आ रहे हैं और विचार रोकने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे दो पहलवान एक दूसरे को मारेंगे ना, यहाँ दोनों पहलवान अपने ही रहते हैं, खुद ही खुद को मारते रहते हैं, तो उसका तनाव चेहरे पे आता है। तो इसके अंदर मैं बोलता हूँ कुछ भी मत करो। और दूसरा, ये मार्ग के लोगों के नहीं, सभी जो लोग क्या बोलते हैं ना मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ, कभी भी विचारों को रोकने का कोशिश मत करो। अभी नहीं, मैंने जो भी कोई भी किसी प्रकार का अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो उस विचार आएंगे ही, क्योंकि तुमने इतने दिनों से जो जिया हुआ है जीवन, उसके तो अनुभव आपके पास में है ही ना, आएंगे। और 50 साल में तुम ध्यान करना चालू करोगे तो 50 साल का जितना स्टोर है अंदर कचरा, वो तो सब आएगा ना। और उसके बाद में इसलिए विचार रोकने का कोशिश मत करो। जैसे अपने आप को ट्रैफिक पुलिस समझो ना, ट्रैफिक पुलिस कैसे कुछ देख करता है क्या? कुछ भी नहीं विचार, ये ट्रक आया देखता है, बस आई देखता है, स्कूटर आया देखता है, मोटर आया, मैंने सबको देख रहा है, वो खुद कुछ नहीं करता। वैसे जो विचार आप प्रयत्न करके देखो ना, कोई भी विचार रहा है, देख रहे हैं, अच्छा स्टूडियो का विचार आया क्या, अच्छा इसका इंटरव्यू लेने का उसका विचार आया क्या, ऐसा देखो। जब आप देखते ना, आप विचार नहीं कर रहे हैं, आप विचारों को देख रहे हैं, मतलब आप अलग है और विचार अलग है। आप क्या करते हो, विचार ही करने लग जाते हो, एक विचार करने लग गए, उसके पीछे दूसरा आती, ऐसे पड़े रहते आधा आधा घंटा, दारू पी के पड़े रहते, क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब ये कोई लोग देखो ना, ऐसे कई पड़े रहेंगे आधा आधा, क्या कर रहा था, कुछ नहीं, विचार कर रहा था। मैंने एक विचार उसने किया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लाइन लग जाएगी विचारों की। तो विचारों को देखना सीखो। अगर पहली बात तो जैसे पहला विचार आया ना, उस समय आप खूब स्ट्रांग रहते हो, खूब मजबूत रहते हो। आज आचार्य अत्रे की जयंती है, वो उसका बताया हुआ बात बता रहा हूँ। एक पहला करके उन्होंने नाटक लिखा था, और वो नाटक के अंदर उन्होंने बोला था, शराब का जब पहला प्याला पीते हो ना, उस समय तुम बहुत शक्तिशाली रहते हो, वो पहले को रोक सकते हो। अगर एक प्याला पी लिया, फिर वो 10% हो जाता है, तुम 90% हो जाते, दूसरा पी लिया वो 20 हो जाता है, तुम 80 हो जाता है, और धीरे धीरे पूरा 100% शराब हो जाती, तुम्हारे ऊपर वो हावी हो जाती। एग्जैक्ट ऐसा विचार होगा। एक भी अगर विचार किया ना, मेरे को स्वामी जी ने विचार करने को मना किया है, तो फर्स्ट उस समय तुम खूब ताकतवर हो, वो विचार आपने जैसे रोका, ऑटोमेटिकली दूसरा आएगा ही नहीं ना। विचार को देखो, करो मत, तो ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस है, करते 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 होता है। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे विचार देखना चालू कर दिया आपने, फिर विचार आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, इनडायरेक्टली अपन उसको एनर्जी देते हैं, अपन उसको ऊर्जा देते हैं। विचार करते हैं मतलब अपन उसको ऊर्जा दे रहे हैं। जब ऊर्जा दे रहे हैं तो क्या होगा, फिर और आएंगे और आएंगे। अगर अपने ऊर्जा देख रहे हैं उसको, तो अपना चित्त उसमें, चित्त अपन डालते हैं, विचार करते हैं मतलब शॉर्ट में विचार में हम अपना चित्त डालते हैं। वो नहीं डाला, देखना चालू किया, चित्त से देख रहे हैं उसको, अच्छा ये विचार आ रहा है कि वो विचार, तो दूसरे फिर आएंगे नहीं। और विचारों में हमारी शक्ति खूब नष्ट होती। पहली बात तो विचार कभी वर्तमान के रहते नहीं, या तो भूतकाल के रहेंगे या भविष्यकाल के रहेंगे। माने एक तो जो हो गया ना, खूब उसका कचरा अपने अंदर भरा रहता है, उसके विचार आते रहते हैं। और उसके बाद में भूतकाल के जो आदमी विचार करता है, उसके बाद में उसको भविष्यकाल के विचार आते हैं। पेंडुलम सरी का है, अगर 3 इंच इधर खींचा तो 3 इंच इधर जाएगा ही ना। दूसरा क्या हो रहा है, इसके अंदर भी चक्रों पे इफेक्ट होता है। अभी एक केस मैंने देखा, एक लड़की का, वो लड़की का विशुद्धि चक्र पकड़ा था, खूब दिन से पकड़ा था, तो उसका स्टेज निर्माण हो गया विशुद्धि चक्र का। जैसे नाटक का स्टेज रहता है ना वैसा। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे क्या बोलते हैं ना, छूत की बीमारी रहती है, वैसे धीरे धीरे उसका हार्ट चक्र, नाभि चक्र पकड़ा गया, माने विशुद्धि से नाभि पकड़ा गया। और नाभि के बाद में अगर उसने स्वादिष्टान पकड़ा गया तो वो सुसाइड कर लेगी। माने इसमें क्या, छूत की माने पहले गिल्टी फीलिंग की भावना, उसके बाद में नाभि चक्र यानी अतृप्ति, मेरे को ये नहीं मिला है, मेरे को ये नहीं मिला है। और फिर अरे मैंने क्या बोलते हैं ना, उसके आगे का अगर उसने स्वादिष्टान पकड़ा तो फिर क्या होगा, उसको लगे ये जीवन में क्या अर्थ रहा है, कोई मेरे को पूछता ही नहीं है, मेरी तो कोई किसी को ज़रूरत ही नहीं है, उससे अच्छा जीवन ही समाप्त करो। मैंने थर्ड उसका अभी मैं 15 अगस्त को स्पेशली आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर, वो आएगा कि मैंने एक अपन विचारों का स्टेज निर्माण करते। जैसे मेरे को इनके प्रति गुस्सा आया, खूब गुस्सा आया, और खूब दिन तक मेरे मन में इनके प्रति गुस्सा रहा, तो क्या होगा, एक गुस्से का स्टेज निर्माण हो जाएगा। हाँ, खूब गुस्से का स्टेज आएगा। उसके बाद में यहाँ से नौकरी छोड़ के मैं तो चला गया, ये भी चले गए, या मैं चला गया, ये चले गए, तो एक्चुअली वो तो फिर खत्म हो जाना नहीं, लेकिन वो एक स्टेज बन गया। फिर कोई दूसरा, जहाँ आऊँगा फिर कोई तो उस स्टेज पे दूसरा नाटक आ जाएगा, फिर तीसरा नाटक आएगा। माने
हर दफ़े अपने जीवन में आदमी बदलते रहेंगे, लेकिन स्टेज तो कभी भी जीवन में कोई स्टेज मत बनने दो, चाहे नाभि का हो चाहे आज्ञा का हो। एक बार बन गया तो उसके ऊपर के नाटक बदलते रहेंगे, तुम्हारे यहाँ परमानेंट वो स्टेज बना रहेगा। मैंने शॉर्ट में कोई भी विचार ना कांस्टेंट खूब दिन तक नहीं होना चाहिए। जैसे समझ लो आपको कार खरीदनी है, कार खरीदनी है, कार खरीदनी है, कार खरीदनी है, लोन लूँ क्या, कार खरीदनी है, ऐसा सोचते सोचते खूब 2-3 साल तक ऐसे निकाल दिया। 3 साल बाद कार ले भी रहे, ये तो मारुति 800 है, मेरे को तो और बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर बड़ी गाड़ी और बड़ी। मैंने 3 साल में आपके बीच में अतृप्ति निर्माण हो गई। मैंने 3 साल बाद मारुति कार तो आ गई, लेकिन अतृप्ति तो दूसरी कार ख़त्म ही नहीं होगा, तो अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो गया। इसलिए कोई भी गुस्से का हो, किसी के प्रति गुस्सा है तो उसको थोड़ी देर करके भूल जाओ। अब जैसे मेरे पे टीवी सीरियल बन रही है तो डायरेक्टर मेरे को पूछते, स्वामी आपके जीवन में बुरी घटनाएं कौन सी हुई, बुरे लोग कौन से आए? फिर बोले याद नहीं मेरे को कुछ ऐसा, मैंने हो आए नहीं होंगे ऐसा थोड़ी आए ना, अब 70 साल की उम्र है, आए होंगे, भूल गए, उसको महत्व नहीं दिया। अगर महत्व देता तो उसका स्टेज निर्माण है, फिर एक अगर निर्माण हो गया फिर दूसरे उसके ऊपर आना चालू हो जाते हैं। और फिर जहाँ अपन जाते हैं वहाँ खोज लेंगे किसी को, तो भी एक आधा ड्रामा पकड़ के वहाँ लगा लेंगे। तो जहाँ भी जाएंगे, मैंने एक नौकरी छोड़ी दूसरे नौकरी में गए, वहाँ पे किसी को तो पकड़ के स्टेज पे बिठा के गुस्सा करेंगे ऐसा। तो मैंने वो किसी प्रकार का स्टेज अपने अंदर मत निर्माण होने दो। गुरुजी, ये एक व्यक्ति ध्यान करने के लिए मन कर रहा है, उसको सूक्त मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, सूक्त गुरु नहीं मिल रहे, मार्गदर्शन नहीं मिल रहे, वो पुस्तक से वो सीख सकता है ग्रंथ? परमात्मा अक्षर नहीं है जो पुस्तक से मिलेगा, परमात्मा अनुभूति है, वो अक्षर थोड़ी है कि अक्षर पढ़ करके अपन पुस्तक से कभी भी परमात्मा नहीं मिल सकता। ये प्रश्न मेरे भी मन में है और खूब दिनों से चल रहा है। और इसके ऊपर मैंने मेरा जो नतीजा निकला है वो, पहली बात तो क्या है, योग का पूरा ज्ञान जिन्होंने जाना वो वापस समाज में आए ही नहीं। अब अच्छे से सुनो, मैंने जिनको योग का पूरा नॉलेज हो गया ना वो समाज में आए ही नहीं, तो समाज तक वो बात फैली नहीं। अब जैसे एक टीम करके लेखक है, वो मेरे को बोलता, स्वामी जी इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना आतंकवाद चल रहा है, इतनी गंदी बातें हो चल रही, तुम्हारे गुरु कुछ करते क्यों नहीं? तो उसको अपेक्षा लगा मैं कुछ उसका निदान बताऊंगा। मैंने बोला वहाँ जा कर के इस दुनिया का विचार भी नहीं आता। माने वो ना एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ ना सब लोग ध्यान करते बैठे और खूब उच्च अवस्था में बैठे, जैसे अपने खेडूतों के रहते हैं कि ये मेरा खेत है, ये उसका खेत है, उसका खेत है, उसी प्रकार से वहाँ पे भी उनके क्षेत्र है। ये गुरु का पहाड़, ये गुरु का पहाड़। आप एक बार उस पहाड़ के ऊपर गए कि वो जो स्थिति में ऑटोमेटिकली अपन भी निर्विचार स्थिति, भाड़ में गई दुनिया, फिर कोई दुनिया का विचार ही नहीं आता, तो ये दुनिया में आने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए जो गया वो आएगा ही नहीं कभी, एक। और दूसरा, जो भी लोग गए ना वो ये दुनिया को छोड़ के गए, तो कभी इस दुनिया में आएंगे नहीं ऐसा। तो गुरु ने जानबूझ के भेजा है। वो बोले कि मैंने हमारा काम, और मैं भी भाग गया था ना, ऐसा तो नहीं, मैं आया था 25 साल पहले आकर के मेरे को नहीं अच्छा लगा और गुरु को जाके कंप्लेंट किया, सब लोग मेरे से सीखते, मेरे को तो कुछ सीखने को नहीं मिलता, मेरे को नहीं रहने का, मैं आ रहा हूँ वापस। तो गुरु ने खूब अच्छे समझाया कि माँ जब रोटी बनाती है ना तो जो छाती में बैठा हुआ लड़का है उसके बारे में नहीं विचार करती, जो दूर खेत में काम कर रहा है उसका विचार करती, उसको रोटी पहुँचेगी नहीं, तेरे को तो बाद में मिलेगी, उससे पहले रोटी बना के उसको भेजती। वैसे तू दुनिया के कोई भी कोने में चले, हमारा चित्त तेरे ऊपर रहेगा ही। तो बोले ना, उसी आशा के ऊपर, उसी आधार के ऊपर मैं दुनिया भर में घूम रहा हूँ। नहीं तो मेरी भी इच्छा, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता यहाँ पे। वो चला गया था वापस, लेकिन वो बोले नहीं, तुम ऐसा छोड़ के आओगे तो हमारा कार्य कौन करेगा? तो वो कार्य करने के लिए तुम वही रहो, हमारा चित्त रहेगा। इसलिए तुम देखो, मैं सब जगह दुनिया भर में घूमते रहता हूँ। और दुनिया में आजकल ये समझा रहा हूँ, एक नया उदाहरण ले रहा हूँ। आजकल नहीं G20 चला था, G20 की मीटिंग्स हुई कि नहीं, उसमें स्लोगन क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। अब मैं उनको बोलता हूँ, आप बताओ कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसको दुनिया मानती है क्या कोई ग्रंथ? कोई ग्रंथ नहीं। हाँ, उसके बाद में ऐसा कोई धर्म है क्या जिसको दुनिया मानती है? कोई नहीं। ऐसी कोई पुस्तक है क्या जिसको कोई दुनिया मानती है? कोई नहीं। ऐसी कोई भाषा है जिसको दुनिया मानती है? नहीं। तो फिर ये वसुधैव कुटुंबकम की ऐसी हमने सोच के रखा है। सोचो थोड़ा कि हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना लिख के रखी, इतने स्लोगन मैंने जिन्होंने लगाए ना उनको भी नहीं पता होगा, एक आधे विदेशी नहीं पकड़ा, बता कौन सा वसुधैव कुटुंबकम कैसा हो सकता है? तो उत्तर नहीं देते आ सकता है। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं ना, एक ही मार्ग है, वो योग। आज मैं 28 साल से दुनिया भर में घूम रहा हूँ। योग ऐसा माध्यम है, इसमें अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के, अभी भी 70 कंट्रीज़ के लोग गुरु पूर्णिमा में आए थे। तो कहने का मतलब क्या, ऐसा
सब लोग एक योग ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से जुड़ सकते हैं। मनुष्य से जोड़ने का मार्ग वसुधैव कुटुंबकम कल्पना अगर साकार हो सकती है केवल योग से, बाकी कोई भी माध्यम नहीं है। तो मैं उनको बता दूं, इतनी भव्य कल्पना भारतीय संस्कृति में है। तुम ना जितना विशाल सोचोगे, जितना बड़ा सोचोगे, उतना तुम्हारा आध्यात्मिक प्रगति होगा। वो सोच है, उसके कारण आध्यात्मिक प्रगति होती है। एक दूसरा, अब दुनिया भर में घूमता हूँ, कहीं पे भी जीवंत परमात्मा की परिकल्पना कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है कि जीवंत परमात्मा कभी नहीं, कहीं नहीं। और उसके बाद में परमात्मा है नहीं जो मरा हुआ, जो नहीं है वो परमात्मा। केवल भारतीय संस्कृति एक ऐसी है जिसके अंदर जीवंत परमात्मा की कल्पना है। गुरु साक्षात परब्रह्म कहते हैं, यानी साक्षात जो गुरु है वो परमात्मा का माध्यम है, ऐसा मानते हैं। ऐसे मानने वाले हमारे यहाँ क्यों हैं कि हम जिसको राम बोलते हैं उसके भी गुरु थे, जिसको हम कृष्ण बोलते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं वो भगवानों के भी गुरु थे, मैंने भगवानों से ऊपर गुरु रखे हुए। संत कबीर ने बार बार गुरु के बारे में लिखा हुआ है। तो कहना इस संस्कृति के कारण वहाँ जीवंत परमात्मा है। और मेरे को भी हुआ ना, ये सिर्फ पुस्तकों की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैं भी बचपन से परमात्मा की खोज में निकला था। और दूसरा, जिसने जो बोला सब किया परमात्मा के नाम पे, पूजा बोला, पूजा किया, पाठ बोला, हवन बोला, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। तो मेरे प्रयत्न से कहता हूँ, कभी भी पूजा पाठ कर्मकांड से, प्रयत्न से कभी भी परमात्मा मिल ही नहीं सकता। क्योंकि क्या है, तो कोई भी शरीर के प्रयत्न परमात्मा तक पहुंचा ही नहीं सकते। फिर क्या हुआ, लेकिन वो तुम्हारे को एक स्थिति निर्माण करते, तुम्हारे अंदर इच्छा निर्माण करते कि तुमको परमात्मा को मिलना है। ऐसे जब निर्माण हुई तो मेरे को नेपाल में मेरे गुरु ने बुला करके अनुभूति कराई। और जब अनुभूति कराई, वो गुरु नहीं थे, मैंने वो परमात्मा नहीं थे, मेरे शरीर के 2 हाथ के 2 पैर के आदमी थे, लेकिन उनको मैंने परमात्मा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि उन्होंने जो अनुभूति वो अनुभूति जीवन में कभी हुई नहीं थी, एक। और दूसरा क्या है, उनको मिलने के बाद में परमात्मा मिल गया, ये मेरे को समाधान मिला। ये दुनिया का सबसे बड़ा समाधान है कि मुझे परमात्मा मिल गया, ये समाधान मुझे प्राप्त हो गया। तो क्या हो गया, मैं अंतर्मुखी हो गया। तो उनको जैसे परमात्मा माना, तो उनके अंदर जो अंतर्मुखी स्थिति थी, जो 40 साल एकांत में रह के उन्होंने प्राप्त की थी, वो अंतर्मुखी मेरे को प्राप्त हो गई। और अंतर्मुखी मिलने के बाद में परमेश्वर बाहर नहीं, परमेश्वर मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है, ये अनुभव हुआ। परमात्मा की खोज खत्म हो गई। दूसरा ये नहीं कि आपको ये बता रहा हूँ अनुभूति नहीं आती है, आपको भी होती है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं जहाँ पे 6-6 घंटे लंबी लाइन लगाना पड़ती है, वहाँ जाते पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रहे हैं, ऐसे करते करते आप मंदिर के सामने जाते हैं, वो मूर्ति को एक क्षण देखते हैं और उसके बाद में पुजारी आपको हकाल देता है, आगे खसको, आगे खसको, आगे खसको। फिर घर आते हैं, घर आने के बाद में फिर 8 दिन बाद आपका फ्रेंड है, चलता कह रहे मंदिर में दर्शन करने को, आप तैयार हो जाते हो। आप मनुष्य हो, बुद्धि है, थोड़ा सोचो, जहाँ 6-6 घंटे लाइन लगाना पड़ती है, जहाँ पे 1 मिनट में भगा दिया जाता है, ऐसी जगह कभी जाओगे क्या? लेकिन वहाँ जाते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ जाने के बाद में आत्म शांति मिलती है, आत्म समाधान मिलता है, तो आत्म कल्याण होता है। तो वो 1 मिनट के लिए 6-6 घंटे की लाइन लगाते हो। तो इसके ऊपर भी मैंने अनुसंधान किया है। क्या वो मंदिर के कारण मिलता है? नहीं। उस मूर्ति के कारण मिलता है? नहीं। काहे से मिलता है? किसी संत ने, किसी महात्मा ने 40-40 साल तक तपस्या करके जो अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की है, अंतर्मुखी स्थिति है, चित्त अपना अंदर रखा है, वो स्थिति वो प्राण प्रतिष्ठा करते समय मूर्ति में प्रवाहित कर देता है। और प्रवाहित करके ये संकल्प करता है जो भी इसका दर्शन करे उसको अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त हो जाए। तो जैसे ही उसका आप दर्शन करते आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा आपके अंदर है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप अंदर जाते हैं तो 1 मिनट में आपको अच्छा लगता है। आप कल्पना करो ना, अगर 24 घंटे ऐसे रहे तो एकदम कितना सुख मिल सकता है। वहाँ तो कहने का मतलब क्या है, वो एक मिरर है, आप काले हो क्या गोरे हो, मिरर में दिखता है ना। हाँ, तो वैसे वो मूर्ति एक मिरर का काम करती है आपको अंतर्मुखी करने का। इसीलिए लोग 6-6 घंटे दर्शन के लिए जाते हैं। अब देखो ना, कोरोना काल के अंदर सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद थे, हमारे साधुओं को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो परमात्मा को अपने भीतर ही महसूस करते थे। अभी ना मेरे में थोड़ा चेंज है, मेरे में थोड़ा बदलाव है। ऐसा लगा मैं टूटी फूटी गाड़ियाँ रिपेयर करते करते थक गया। अभी मैं बच्चों पे काम करूँगा। बच्चों को मैं पहले बोलता हूँ परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अभी बच्चों के शिविर कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैंने अपन अच्छी ऐसी गाड़ियाँ बनाओ ना जो बाद में बिगड़े ही नहीं। ये बिगड़ी हुई गाड़ियाँ कब तक सुधारते बैठेंगे। तो आजकल ना बच्चों के शिविर कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि परमेश्वर बाहर नहीं, परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। और ये एक बार अनुभूति हो गई फिर तुम्हारी बाहर की खोज खत्म हो जाती। हुआ ना, अभी नागपुर के अंदर एक 50 साल का आदमी रोने लग गया। वो बोले मैंने 25 साल से परमेश्वर को बाहर खोज रहा था, आज मालूम पड़ा मेरे अंदर है। लेकिन मैंने बोला कोई जीवन बीता थोड़ी है, अभी जब जागो तब सवेरा, ऐसा। तो इसमें ना परमात्मा आपके भीतर है। ये एक बार परिकल्पना आई तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, कोई मूर्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, कोई गुरु पर डिपेंड नहीं रहते, तुम तुम्हारे ही गुरु हो जाते। देखो मेरे हाथ में दिख रहे कोई अंगूठियाँ, धागे, रुद्राक्ष, माला है, कुछ भी नहीं, इन सब का कुछ जरूरत ही नहीं है।
अंदर परमेश्वर है, ये एकदम कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है, तो कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, ये विश्वास है। इसलिए इन सब चीज़ों को कोई जरूरत नहीं, मेरा बुरा कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। तो मैंने, क्योंकि साक्षात परमेश्वर अपने अंदर है, फिर क्या बुरा हो सकता। तो ऐसा संकल्प प्रत्येक साधक को मिले, प्रत्येक साधक अपना गुरु बने, ये मेरी इच्छा। गुरु जी, ध्यान ऐसा मार्ग है वो विश्व के किसी भाग को कनेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है ना, वही तो। वो कैसे है गुरु? नहीं, एक्चुअली कितना साल तक वो पहली बात तो क्या है, अनुभूति सबको समान है। जो अनुभूति होती है ना ध्यान की, वो अनुभूति सबको समान है। तो उसके कारण के मैंने फिर ना, अच्छा दूसरा उसको मैं बोलता हूँ ध्यान कर ध्यान कर ध्यान कर। ध्यान करने के बाद धीरे धीरे उसका शरीर भाव कम हो जाता है। ये जो सीमाएं बनाई है, किसने बनाई है? शरीर ने बनाई। दूसरा भाषा की सीमा, हाँ, उसके बाद में जाति की सीमा, धर्म की सीमा, देश की सीमा, प्रदेश की सीमा किसने बनाई? शरीर ने। मुर्दे की रहती है कोई सीमा? कोई नहीं रहती, मस्त पड़ा रहता समुद्र में बहते बहते जाता। तो वैसा प्रकार है कि माने जैसा आपका शरीर भाव समाप्त हो जाएगा, ये सभी खत्म हो जाएगा। तो मन, वो लोग अपने को शरीर नहीं, वो अपने को आत्मा समझते हैं, और जैसे आत्मा समझते हैं ऑटोमेटिकली ये शरीर की सब बातें खत्म हो जाती है। आप देखो ना, अब ये फॉरेनर आते कैसे, वो अपना धर्म, अपना भाषा, अपना रंग, अपना देश, सब बैरियर क्रॉस करके आते ध्यान के लिए। बाकी क्या संबंध है उनसे? कोई संबंध नहीं। तो मैंने मेरे हिसाब, मैं तो मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि आज 28 साल का अनुभव है कि 28 साल में मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सकता है तो केवल और केवल योग, बाकी कोई नहीं, कोई माध्यम नहीं इससे जोड़ सके। गुरुजी, एक ब्रेक लेते हैं। ठीक। ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗುರುವಾಣಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಗುರುವಾಣಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬೆಳಕು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. गुरुजी, ध्यान करने से वक्त नियमित ध्यान होना चाहिए या सामूहिक ध्यान होना चाहिए? इसमें कौन सा अच्छा ध्यान होता है? नहीं, जैसे होता है कि नहीं, साइकिल के दो व्हील रहते हैं, दो चक्के रहते हैं, वैसे उससे साइकिल चलती है। वैसे ये जो ध्यान का पद्धति है ना, इसके अंदर एक पीरियड तो ये पद्धति नहीं है, ये ध्यान का एक संस्कार है। तो इसके अंदर भी अगर आपको आपके आध्यात्मिक प्रगति करने का तो दो चीज़ें करना पड़ेगी। एक तो नियमितता होनी चाहिए, मैंने आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं, नियमित रोज करना चाहिए एक। दूसरा सामूहिकता होना चाहिए, कलेक्टिविटी में करना चाहिए। कलेक्टिविटी का अर्थ क्या, कई लोग साधक रहते हैं ना, अकेले में ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते 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 क्या होता है, उनका चित्त खूब स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन ना 6 महीने के बाद में छूट जाता है। क्यों? कि चित्त स्ट्रांग हो गया, लेकिन जो पुरानी आदत थी, इसमें चित्त डाल, उसमें चित्त डाल, उसके दोष देख, उसके दोष देख, वो आदत के कारण सब लोगों में दोष देखना चालू कर देते। और पहले तो काला कपड़ा था, पहले सफ़ेद कपड़ा हो गया, ध्यान किया, चित्त स्ट्रांग हो गया, तो सबका कचरा ले लेते, उनका खुद का स्थिति खराब हो जाता। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये दोनों जरूरी है। मैंने जैसे गाड़ी के अंदर आगे भगाना भी जरूरी है, एक्सीलेटर भी जरूरी है, ब्रेक भी जरूरी है, वैसे इसके अंदर भी तुमको रेगुलर ध्यान भी जरूरी है और सामूहिकता में ध्यान जरूरी है। सामूहिकता, आप 50 लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन महसूस करो कि आप अकेले हैं, तो ये कहाँ आएगा? सेंटर के ऊपर आएगा। तो सेंटर पे भी ध्यान करना जरूरी, और उसके बाद में अकेले में भी ध्यान करना जरूरी। तो अकेले का ध्यान तुम्हारा पर्सनल है, और उसके बाद में सामूहिकता में करेंगे तो, और नियमितता जरूरी। नियमितता और सामूहिकता, ये दो ही मार्ग है जिसके मार्ग से प्रगति हो सकती है। एक बार ध्यान करने से, ध्यान खत्म होने के बाद मैं इधर नहीं था, मैं और किसी के पास था, ऐसा कुछ महसूस हो जाता है। ध्यान की दो पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है कि धस्ती का प्राणायाम करके ध्यान करते हैं, दूसरी पद्धति है कि सांस के ऊपर चित्त रख के ध्यान करते हैं। आपने तो किसी पद्धति से ध्यान नहीं कराया, और लेकिन हमको जो मिला है, हम कैसे बाहर जाके लोगों को बताएं, कैसे दूसरे गुरुओं को बताएं कि हम कौन से पद्धति सीख के आए? हमको तो कुछ नहीं सिखाया आपने, लेकिन फिर भी हमको जो मिला है उसको हम दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दूसरों को बता नहीं सकते क्या मिला है। मैंने उनको बोला, महाराज साहब, पहली बात तो ये ध्यान का पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। वो ध्यान का संस्कार गुरु ने मुझे दिया, और देने के बाद में मेरे को अधिकृत किया। अधिकृत शब्द में सब कुछ आ जाता है। उन्होंने अधिकृत किया कि संस्कार जाके दुनिया में बांटो। अधिकृत का मतलब फिर क्या, अपन माध्यम रह जाते हैं। और एक आदमी के, आप सोचो ना, आज से 28 साल पहले एक आदमी एक गुफा में से निकला हिमालय से, आज 70 कंट्रीज़ के अंदर फैल गया, कैसे संभव है? और सब जगह बड़े बड़े आश्रम से, सब जगह, तो कैसा हुआ ये? एक आदमी से संभव नहीं है ना।
तो इसका अर्थ क्या है कि जब उन्होंने अधिकृत किया तो उनके एनर्जी, उनकी पावर अपन एक खाली पाइप हो जाते हैं। और दूसरा ये कही, मैं साधकों को बोलता हूँ कि तुम प्रचार कार्य करो ना, प्रचार। अब जैसे मैं एक गंदा पाइप था जिसके अंदर कीड़े थे, मिट्टी थी, सब था, और लेकिन मैंने क्या करा, मेरे गुरु के कनेक्शन से जोड़ लिया, तो गुरु का पानी इधर से घुसा, इधर से निकला, इधर से घुसा, इधर से निकला, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, ये पाइप साफ हो गया। भले ये कोई पानी पिए या पानी नाली में जाए। तो कहना मतलब जैसे आप गुरु कार्य करते हैं ना, वैसे लोग सुने या नहीं सुने, लोग का फायदा, आपका फायदा हो जाता है, आपका तो प्रोग्रेस हो जाता है ना, क्योंकि उस समय आपका चित्त गुरु पे रहता है, किसी किताब पे नहीं। एक्चुअली ना ये मोक्ष का स्थिति है। मोक्ष का स्थिति अपन जो समझते हैं ना, मरने के बाद में इनको मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं रहता है। एक्चुअली क्या है, पहली बात तो पूर्व जन्म में हमको जो संगत मिली, उस संगत के कारण हमको विचार आए, और जो विचार आए वैसे हमारे हाथ से कर्म घटित हुए, और जैसे कर्म घटित हुए वो कर्मों को भोगने के लिए हमने जन्म दिया। अच्छा, पूर्व जन्म के कर्म वो भोगने के लिए लिया, लेकिन होता क्या है, सामान्यतः वो पूर्व जन्म के कर्म भोगने आते हैं और नए कर्म खड़े कर लेते हैं, और फिर वो चक्र चलता है जीवन का, फिर दूसरा जन्म चलते रहता है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे पुराने ये हुए, और उसके बाद में तुम अगर गुरु के साथ जुड़ गए, गुरु यानी एक व्यक्ति नहीं है, गुरु यानी एक आत्माओं का समूह है, उसके साथ तुम जैसे जुड़ गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम ये अपने भुगते 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 आधे रास्ते तक आ गए। आधे रास्ते आने के बाद में क्या होगा, आपके जीवन के सारे कर्म खत्म हो गए, और अब आपके हाथ से बुरे कर्म होते ही नहीं है। होते ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपका और आपका वायुमंडल इतना अच्छा हो गया कि उसके लिए जो बुरे कर्म का एनर्जी चाहिए वो उसके अंदर है ही नहीं, तो आपके हाथ से बुरे कर्म होते नहीं। उसके बाद में और ऐसा करते करते यहाँ तक आए, तो मैंने पूर्ण रास्ता आ गया, तो वहाँ तक अगर आपके जीवन में कुछ अच्छे कर्म हुए, वो कर्म भी गुरु कृपा में हुए, ऐसा मानते हैं। मैंने वो कर्म अपने साथ बांधते नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, एक ऐसी स्थिति, उसको हम बोलते हैं योग की भाषा में कर्म मुक्त अवस्था। वो ऐसी स्थिति जिस स्थिति में पूर्व जन्म के कर्म खत्म हो गए, बुरे कर्म होते ही नहीं है, उसके अंदर अच्छे कर्म होते हैं, वो मैं किए करके अपने साथ बांधे नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो विसर्जित हो गए, तो कुछ भी नहीं रहा ना। तो अगला जन्म लेने का कोई निमित्त ही नहीं बचता, कोई कारण नहीं बचता कि अगला जन्म ले सके। हुआ ना, एक IAS ऑफिसर मेरे को मिलने को आई, बोले स्वामी जी मैं तो खूब दान करती हूँ, खूब पुण्य करती हूँ, और मेरे को तो मोक्ष मिलेगा ही। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा। बोले क्यों? मैंने बोला तू क्या बोले भी, मैं बहुत पुण्य करती हूँ, बहुत मैंने मैं करती हूँ, मतलब तूने अपने साथ बांधे, तो ये पुण्य भोगने तेरे को अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो बोले ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को भोगने आना पड़ेगा। क्या मैंने पुण्य करो तो भी अगला जन्म है, पाप करो तो भी अगला जन्म है, सिर्फ पर कर्म मुक्त अवस्था अगर आपको प्राप्त करते हैं फिर अगला जन्म नहीं। गुरुजी, अनुभूति तो हर बार नहीं होता है, एक दिन होता है, एक दिन नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी ध्यान करने के बाद? पहली बात तो जिस दिन हुई उस दिन को याद करो ना, इसका उत्तर तुम्हारे पास में। जिस दिन अनुभूति हुई उस दिन को याद करो। आपने कोई अपेक्षा की थी कि अनुभूति होने की? नहीं की थी, सहज बैठे हुए थे, अनुभूति हो गई। माने जब सहज रहोगे तभी अनुभूति होगी, अपेक्षा करोगे अनुभूति कभी नहीं होगी। अपेक्षा आपको शरीर स्तर पे लेके आती है, तो फिर अनुभूति होगी नहीं। अनुभूति तो आत्मिक स्तर पे होगी ना। इसलिए मैं साधकों को भी बोलता हूँ, कितनी भी अच्छी अनुभूति हो जाए कभी भी परमानेंट नहीं है। अब जैसे पीतल का ग्लास है, उसको मैंने खूब घिसा, खूब मांझा, चमक एकदम सोने जैसा चमक रहा है, दूसरे दिन चमकेगा क्या? वो नहीं, उसके बाद डस्ट धूल आएगी, उसकी चमक खत्म होगी। वैसे तुमको कितनी भी अच्छी अनुभूति आई ना, वो परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन फिर उसमें दुनिया भर के लोग मिलेंगे, विचार आएंगे, सब उसका इफेक्ट होगा, और उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आवश्यकता आपको क्या है, उसको रोज महीने की रोज घिसते रहो। तो और दूसरा, अनुभूति की अपेक्षा मत करो। एक मैंने आप उसको याद करो कि जिस दिन अनुभूति उस दिन ऐसे बैठ गया था और एकदम अनुभूति हो गई। तो वैसा क्या बोलते हैं ना, अपेक्षा रहित अगर बैठोगे तो अनुभूति होती। और दूसरा, ये सब जो है ना, ये सब नैसर्गिक है, नैसर्गिक से सीखो। अब जैसे मैं बोलता हूँ गुरु कृपा, गुरु आशीर्वाद, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अपने ना गुरु कृपा, स्वामी जी कृपा करो, मैं के लिए 5 रुपये निकल के देता हूँ। अरे बाबा, कृपा कोई भौतिक चीज़ है, निकाल के दे। कृपा ऑटोमेटिकली होती है, जब तुम समर्पित हो जाए तो कृपा हो जाएगी। जो गुरु ने बताया उसको मानो। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो मैं तुमको ध्यान से करो, ये पूरा पैकेज है, पूरा उसके अंदर सब है, तुम करो तो सही। अब जैसे झरना है कि नहीं, एक जगह से एक झरना बह रहा है, उसके सामने अपने बंगला बनाया खूब अच्छा, और रोज़ आरती के, हे झरने देवता, हे झरने देवता, मेरे को निला दो, खूब जाप क्या झरने देवता, झरने देवता। तो निलाएगा क्या? वो नहीं निलाएगा। लेकिन झरने के नीचे जाके खड़े हो जाओगे, नहीं बोलोगे तो भी झरना नहान हुए। ऐसा का ऐसा ही परमात्मा का है। मैंने परमात्मा का याद करके नहीं होता है, परमात्मा को मानो। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर गुरु कृपा चाहिए, जो बताए वो ध्यान करो, उसमें कृपा ही है। और क्या? तो कृपा का पैकेज है, एक कृपा का सब है। और आज माने जो लोग आज 25-30 साल पहले से कर रहे हो, वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
गुरुजी आप कई देश को विजिट किया है, उधर भी साधक है? सब जगह 70 कंट्रीज़ के अंदर। वो ध्यान को कैसा फील करता है गुरुजी? अच्छा फील करते हैं ना। एक्चुअली मैंने बोला ना, अच्छा लगना यही अनुभूति है। आजकल मैं सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ, अच्छा लगना हाँ बस यही अनुभूति। तो वो आदमी खुद ही एक करते जाते हैं। और उसमें अलग अलग देशों के लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग धर्मों के, सब लोग उसके अंदर शामिल हैं। अनुभूति सबको एक जैसी है। नहीं गुरु, ध्यान करने के लिए कुछ टाइम है, ये टाइम पे करना है, वो टाइम पे करना है। मैं 3:30 बजे करता हूँ। अब आपको बता के क्या फ़ायदा? आप करोगे 3:30 बजे? नहीं करोगे। फिर मैंने क्या, मेरा टाइम 3:30 से 4 का है। तो और दूसरा, मैं कोई भी टाइम बताऊंगा तो 3:30 बजे तो मैं नहीं उठ सकता, मैं नहीं करूँगा, ऐसे करके लोग छटकेंगे। मैं बोलता हूँ कभी भी कर ना मामा से काना मामा, अच्छा कुछ नहीं करेगा, कुछ तो करेगा। तो वैसे कुछ बिल्कुल नहीं करेगा, दोपहर को कर, सुबह कर, कभी भी कर तो सही। तो कहना इसमें अपन जितनी कंडीशन लगाते जाएंगे ना, वो चीज़ छूट जाएगी। मैंने वो छोड़ी, ध्यान ही नहीं करेंगे। तो उससे अच्छा ध्यान कर, कभी भी कर, उसमें क्या है। नहीं, आजकल दिन में क्या जास्ती युवा ध्यान के तरफ मुड़ रहे हैं, योग की तरफ मुड़ रहे हैं। इतने लाइफ प्रेशर में भी वो योगा ध्यान करने के लिए मन तड़प रहा है, लेकिन उसको अच्छे तरह का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है गुरुजी। उन्होंने इच्छा करना चाहिए, सबसे बड़ा है ना। आपके अंदर अच्छा इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को अच्छा ध्यान चाहिए। अच्छा जैसे इच्छा करें, बोलते हैं ना, आप आपका बैठक तैयार कर लो, गुरु आपके घर आएगा। अब अभी ना मैंने सब धर्मों के गुरुओं को इकट्ठा करा था दांडी आश्रम में, और सबका एक शिविर लिया था। उसके अंदर वो नेपाल के गुरु आए। स्वामी जी हमारे आश्रम में तो सब बुढ़े ही रहते, तुम्हारे यहाँ तो मैनेजर, जवान, ड्राइवर, जवान सब, हम मेरे यहाँ सब जवान लोग ही सब संभाल रहे आश्रम, और मैं बिंदास अभी घूम रहा हूँ। अब देखो कितना जगह, 8 जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं आराम से आपसे गप्पे मारते बैठा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो लोग उनका संभाल रहे हैं। ऐसा तो मैंने मतलब लोगों को बहुत ताजुब लगता। एक तो कारण क्या है, मैं पोथी पुराण की बातें करता नहीं हूँ। क्या हो रहा है, पोथी पुराण की बातें इतनी पुरानी हो गई, वो आज के युवा को नहीं कनेक्ट कर पाती। मैं तो मेरे जीवन में जो आए, अब देखो इतने देर से अपन बात कर रहे हैं, कोई पोथी पुराण का बात किया क्या नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ, मैं क्या बोलूँगा। मैं तो मेरे जीवन में जो अनुभव है वो बताता हूँ, तो उसके बाद में हार्ट टू हार्ट बताता हूँ, सामने वाले के हार्ट तक पहुँचता है, उसको अच्छा लगता है, बाकी क्या। तो इसलिए ना यंगस्टर इसमें खूब है, यहाँ नहीं फॉरेन में भी है। अच्छा दूसरा क्या प्रकार है कि फ्री का कंसेप्ट यहाँ है, हुआ फॉरेन में नहीं है। अपन ने फॉरेन में भी शुरू किया है, फॉरेन में भी उनको अनुभव है कि स्वामी जी का कोई भी कार्य करो, पैसे का कभी नहीं पड़ता। तो मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, फिर भी फ्री कार्यक्रम रहते तो ये सब अच्छे से रहते। नहीं गुरुजी, वो शरीर और आत्मा को कैसा संबंध होता है गुरुजी? अब जैसे एक फूल रहता है कि नहीं, वो दिखता है, उसको स्पर्श करके देख सकते हैं, लेकिन सुगंध को कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सुगंध तो महसूस तो होती है ना। ऐसा जैसे मैंने बोला मेरे को शिरडी के साईं बाबा का अनुभूति हुआ, और इधर मैं बोलता हूँ कि आज्ञा चक्र के ऊपर जाने के बाद में कुछ दिखता नहीं है। तो मेरे को कनाडा से एक साधक ने पूछा, स्वामी आप बोलते हो इधर कि सहस्त्रा पे जाने के बाद में कुछ दिखता नहीं है, और इधर बोलते हो शिरडी के साईं बाबा का अनुभूति हुआ, तो दोनों बातें विरोधाभास नहीं है? तो मैंने उसको उत्तर दिया, पहली बात तो तेरे आँख पे पट्टी बांधी और तेरे नाक के सामने से गुलाब का फूल ऐसे लेके गए, और तेरे को पूछा तू क्या लेके गए, तू बताया गुलाब का, दिखा क्या तेरे को? नहीं दिखा ना, लेकिन खुशबू से। वैसे सूक्ष्म शरीर शिरडी के साईं बाबा का आज भी जीवित है, और उसका जो अनुभूति है, उसके जो वाइब्रेशन है, उसका जो एनर्जी है, उसको हम जानते हैं, उसको पहचानते हैं, तो तुरंत एकदम दिखता है कि वो उनका है करके। तो वो एक्चुअली सूक्ष्म, इनका ना प्रोग्रामिंग रहता है। जैसे मैंने मेरा प्रोग्राम कर रहा है, अगले 800 सालों तक वो सूक्ष्म शरीर रहेगा। ये क्या प्रकार है, एक टीचर रहता है कि नहीं, वो टीचर का रहता है, वो सब स्टूडेंट को घर पहुंचाएगा, फिर घर जाएगा, वो तो कभी भी घर जा सकता है। तो मेरे को तो मोक्ष मिला हुआ है, उसके बावजूद भी समाज में क्यों आया? इन सबको ले जाने के लिए। तो और दूसरा ये मेरे को मालूम है बदमाशी है, ध्यान करेंगे नहीं तो इस जन्म में नहीं करेंगे, अगले जन्म में करेंगे। तो ये जब तक सारे क्लियर नहीं होंगे तब तक 800 साल तक इनका वेट करूँगा, सब इनको 800 साल में पहुँचाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा। तो क्या वैसे शिरडी के साईं बाबा ने अपना प्रोग्रामिंग करके रखा है। तो प्रत्येक गुरु अपने जीवन काल में प्रोग्राम, मेरे को सूक्ष्म शरीर से कितने दिन तक काम करने का है, तो अभी भी उनका जो है ना, उसके कारण अभी भी उनका कार्य चल रहा है। कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, या लोगों को शिरडी के साईं बाबा का अनुभूति आता है, क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर विद्यमान है। लेकिन एक अंतर रहता है इसमें कि स्थूल शरीर के साथ में चलोगे तो स्थूल शरीर ऐसा पकड़ के तुमको लेके जाएगा, सूक्ष्म शरीर में तुमको उसकी उंगली पकड़ना पड़ती है।
मैंने खूब समर्पित तुम्हारा भाव है ना शिरडी के साईं बाबा के प्रति, तो तुम्हारे को उसका अनुभूति होगा, अनुभव आएगा, नहीं तो वो जिंदे थे तो तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जा सकते थे। वैसा प्रकार है। तो जीवन तो गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाता है, और समाधिस्थ गुरु की उंगली तुम्हारे को पकड़ना पड़ती है, हाथ नहीं। और वो पकड़ेगा नहीं, तुमको पकड़ना पड़ती है। तुम्हारे पकड़ के ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे समर्पण पे डिपेंड है, तुमको अनुभूति उनकी होगी कि नहीं होगी। तो है ना, प्रत्येक का सूक्ष्म शरीर रहता है, और वो कितने दिन तक रखने का वो उनका प्रोग्राम ही रहता है। मेरा 800 साल तक रहेगा, मेरे बाद में भी 800 साल तक रहेगा। तो अब इतने सारे कार्य चल रहे हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं कि वो पूरा होंगे कि नहीं मेरे जीवन काल में, कुछ भी नहीं, वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होते ही रहेंगे। ध्यान से हम कुछ भी मिल सकते हैं। एक बताऊं कि ये अपेक्षा से हो तो इस मार्ग में आओ ही मत। एकदम दुश्मन है अपेक्षा, और ये एकदम साधकों को कोई आशा नहीं दिखाता कि ये करने से कुछ नहीं होगा, शांति मिलेगी। जैसे कई लोग पूछते हैं क्या लाभ है, मैंने क्या शांति, सबसे बड़ा लाभ है शांति। फॉरेन में एकदम लोग इंप्रेस होते हैं, हाँ वो चाहिए, बाकी तो क्या हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें मैं एकदम उत्तर देता हूँ, कोई लाभ नहीं है, एक ही लाभ है, आत्म शांति प्राप्त होगी, वो सब कुछ है। इसलिए वो लोग फॉरेनर बोलते हैं ना, हमारे पास सब है, हम सब कुछ खरीद सकते, शांति आत्म शांति नहीं। अभी विदेश से कई उद्योगपति मिलने आए थे आश्रम में, स्वामी जी हम तो शांति की खोज में है। इनके परमात्मा और शांति धोखा है, हम जितने दिन तक बाहर खोजोगे मिलेगी नहीं। परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है, शांति भी तुम्हारे अंदर है, और एक सिक्के के दो पहलू है, एक मिल गया तो दूसरा मिल जाता है। तुम परमात्मा को पालो, शांति खुद ब खुद मिल जाएगी, बाहर दो भी नहीं मिलेगी। तो समझ में आएगी। 3 साल वो पदवी 2 साल, ऐसा होता है। ध्यान को कितना साल करना पड़ता है गुरुजी? एक बताऊँ क्या, वो पुरानी गाड़ियाँ थी कि नहीं, उसके अंदर ड्राइवर ऐसे गियर बदलते, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, अभी बदलते क्या नहीं है, एक्सेलेटर दबाए वो खुद ही गियर बदलते। तो हमारी नई गाड़ी है, हमारे अंदर गियर वेयर नहीं है, ऑटोमेटिकली तुम जैसे करते जाओगे ऑटोमेटिकली वो गियर बदलते जाएंगे, तुम्हारा प्रोग्रेस होता जाएगा। इसमें गियर नहीं है, वो जो पहले की नहीं पहले गाड़ियों में गियर बदल, इसमें गियर नहीं। मैंने ध्यान ही एक ही मार्ग है, एक ही पद्धति, सारी प्रगति इसी के अंदर। मैंने बोला ना पूरा पैकेज है उसके अंदर। और दूसरा तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई करने को ऐसा नहीं इतना पैसा दोगे तो इतना एडवांस कोर्स है, इतना पैसा दोगे, और इसमें पैसे भी नहीं और एडवांस कोर्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कराते। यानी ये जो दिया यही इसी। और दूसरा पहुँचे ना, जो 25-25 साल से 30 साल तक पहुँचे, बहुत अच्छी स्थिति में पहुँचे वो लोग हैं। नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ मैं लोगों को बोलता हूँ क्या, मैंने मेरी स्थिति तो गंगा नदी जैसी है। मैं ये भी नहीं बोल सकता अपने आप को मैं बहुत पवित्र बहुत शुद्ध हूँ, और मैं ये भी नहीं बोल सकता मैं एकदम गंदी हूँ, ये भी नहीं बोल सकता। क्यों, कुछ जगह गंगा नदी है, सच है, कुछ जगह खराब है। तो मैंने मेरे को चॉइस नहीं ना, जैसे गंगा नदी को चॉइस नहीं है, गंदे नाले में आके उसके अंदर मिल जाते हैं, वैसे मेरे अंदर भी बुरे भी लोग भी आ रहे हैं, अच्छे भी लोग आ रहे हैं, मेरे पास चॉइस नहीं। तुम्हारे पास चॉइस है ना, तुम गंगा नदी का अच्छा घाट देख करके ना हो, वहाँ तुम काय को गंदे घाट पे है। तो वैसे अच्छी संगत में रहो, लेकिन अच्छी संगत तुमको तब मिलेगी जब तुम्हारी स्थिति अच्छी होगी। अगर जैसे रहता है ना, अभी जैसे हॉल है, ये हॉल में अगर यहाँ पे कचरा पड़ा है तो सारा कचरा आके वहीं इकट्ठा होगा। वैसे तुम अगर बुरे हो तो तुमको बुरे ही लोग मिलेंगे। मेरे को मेरे जीवन में कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। क्यों, क्योंकि अच्छा दूसरा नहीं मिला, मतलब कैसे मैं होता था। अब जैसे जब हिमालय के रास्ते में ना कई गांव रहते थे, तो वहाँ कई दिन स्टे करना पड़ता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं गांव में स्टे किया था, तो ऐसे में रात को ऐसे थोड़ा अंधेरा था, तो जा रहा था अकेला, तो एक रामू भील मेरे पास से जा रहा था, वो हमारे गांव का था। उसका आवाज़ दिया रामू भील, तो वो दूर चला गया, मैंने शायद सुना नहीं होगा। उसके और पास गया, और मैं ज़्यादा बुद्धू हूँ, मेरे को एकदम समझता नहीं कुछ। उसके और पास गया, वो दूर जा रहा हूँ, मैं उसके पास में जा रहा हूँ, और उसके बाद में वो आया ही नहीं। बहुत करने के बाद मेरे समझ में आया कि वो मेरे को मिलना नहीं चाहता। उसके अंदर दूसरे इंसान वगैरह फिर देखा, उसको मैंने पूछा क्यों तेरे को इतनी आवाज़ दे रहा है, तो तू दूसरे क्यों? स्वामी जी कैसे आपको मुंह दिखाओ ना, मैं शराब पिए हुए था। अब मेरे को क्या मालूम है, जब मैं बुद्धू से निकल उसके पीछे जा रहा हूँ। तो वैसा रहता है कि आप अगर अच्छे हो तो बुरे लोग आपके पास में आएंगे ही नहीं। तो आप अपना ओरा अपना आवामंडल इतना अच्छा करो, बुरे व्यक्ति दुनिया में होंगे, आपके पास नहीं आएंगे। मेरा भी हुआ ना, मैंने जब मैं इंग्लैंड में गया ना, तो एक आदमी ने कंडीशन रखा, मैं मेरे घर में नहीं रखूँगा, मैं इनका प्रचार नहीं करूँगा, मेरे को टाइम नहीं है, मेरा घर छोटा है। वो आदमी ने मेरे को 20 दिन तक घर में रखा, और बहुत बड़ा पहला शिविर इंग्लैंड का उसके घर में हुआ। फिर उसको पूछा, पता नहीं हो गया। तो मैंने ना, तुम पॉजिटिव पावर लेके जाओगे तो निगेटिव लोग भी तुम्हारे लिए पॉजिटिव काम करेंगे। मतलब वो पॉजिटिव हुआ ऐसा नहीं, उतने समय हुआ था, ऐसा उसका हो गया, ऐसा रहता है। तो इसलिए अपना स्थिति अच्छा करो, तुम्हारे को अच्छे लोग ही मिलेंगे, बुरे लोग होंगे आपके पास अच्छा रहेंगे ऐसा। वो बार बार गुरुजी आपने औरा पद यूज़ कर रहे हैं, वो औरा क्या होता है गुरुजी? आपका चित्त जितना शुद्ध होगा ना, जितना पवित्र होगा, उसका प्रकाश ओरा है।
कि अब क्या हुआ, ये आज से 25 साल पहले मैंने डॉक्टर लोगों का शिविर लिया था, तो मैंने उनको बोला कि जिस शरीर को टच करके देखते हो उसका अध्ययन मेडिकल साइंस में है, लेकिन विचारों का अध्ययन आपके पास में नहीं है। कैंसर विचारों को पहले 6 महीने पहले होता है, बाद में शरीर को होता है। तो योगी 6 महीने पहले बता सकता है कि तुमको कैंसर होने वाला है, तुम कैंसर होने के बाद में बताओगे कैंसर हुआ है। तो ये दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि उसको ओरा का ज्ञान है, उसको ओरा का नॉलेज है। तो उन्होंने मेरा खूब मजाक उड़ाया था, समझिए ओरा कुछ नहीं रहता, फालतू की कल्पना है तुम्हारी, कुछ भी बोलते रहते हो। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं थे, मैं क्या बोलूँ। तो हाँ ठीक है बाबा तुम बोल रहे हो। उसके बाद में धीरे धीरे वो मशीनें आ गई, उसका ओरा का ज्ञान होने लग गया, फिर ओरा का एक एक होने लगे। उसके बाद में क्या हुआ, अभी दिल्ली के अंदर लोकसभा में वो ये ना क्या नाम श्रीपाद नाइक, उन्होंने शिविर रखा। मैं गोवा के आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय शिविर रहता हूँ, तो वहाँ पे आए, बोले स्वामी जी मैं रखूँ क्या, सांसदों का मैंने क्या रखो। तो वहाँ शिविर रखा, तो वहाँ पे ना मशीन लगी हुई थी, तो अपना ओरा चेक करो, बाद में भी ओरा चेक कर सकते। बाद में उनको बताया, तो उनको मैंने प्रपोजल रखा है, जितने गुरु हैं सबका ओरा चेक करो, उनका ओरा अगर अच्छा है उनको 5 साल का लाइसेंस दो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस देते कि नहीं, ऐसा 5 साल के लिए तुम सरकारी गुरु। हाँ, उसके बाद में फिर 5 साल बाद चेक करो, अगर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस उनका ओरा अच्छा रहा तो फिर उनको रिन्यू कर दो, नहीं अच्छा रहा उनको बोलो घर बैठो, अभी तुम्हारा स्थिति खराब हो गया। ऐसा करोगे तो दोनों का फायदा है। माने गुरु को बेचारे को मालूम पड़ेगा कि अपना स्थिति खराब हो रहा है, क्योंकि गुरु को ना पता नहीं चलता समाज में करते करते करते। तो कोई बुरा गुरु है ऐसा नहीं, लेकिन बुरे हो जाते हैं वो समाज में रहते रहते, क्योंकि बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे होंगे ना ऐसा, क्योंकि समाज कोई अच्छा थोड़ी। तो वैसा। और दूसरा, साधकों को एक गुरु का अगर पतन हुआ तो लाखों साधक उससे प्रभावित होते हैं ना, तो दोनों का फायदा है। लेकिन उन्होंने हंस के टाल दिया, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद फिर वही बात मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में करी, तो अंग्रेज बोले स्वामी तुम्हारा भी तो ओरा 15 साल पुराना है, तुम्हारा भी तो 10 साल पुराना है, तुम अभी का अपना ओरा दिखाओ ना। तो मेरे को एक ट्यूब में बिठा के लेके गए लंदन, और लंदन में मेरे सर के ऊपर 9 स्टेशन थे, इतना खुद के रखा हुआ लंदन को। और उसके बाद में बाहर आए ना, तो जैसे अपन एखादे CT स्कैन वाले की अपॉइंटमेंट लेते, वैसे एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी, तो वहाँ मेरे को बिठाया था एक मशीन पे, दोनों हाथ रख के बैठा हुआ था। और उसके बाद में आधे घंटे के बाद सारे मैंने मालूम पड़ रहा था, एक एक चक्र पे स्पंदन हो रहा था, वो जो चेक कर रहे थे अंदर मालूम पड़ रहा था। और उसके बाद में फिर उन्होंने पूछा तुम जिंदा कैसे हो। मैं बोला क्यों? बोले ये उस व्यक्ति का हो रहा है जिसका शरीर भाव छूट गया, तो शरीर भी छूट जाना चाहिए। मैंने बोला मेरा ध्यान का स्थिति है। तो कहने मतलब फिर उसका बुक सारे ट्रस्टियों ने छाप के पूरे विश्व में बांटा। उसके बाद में श्रीलंका में गए ना, तो श्रीलंका के मंदिर के मेन मंदिर के प्रिस्ट वो लेने को मेरे को बाहर आए कि आपका एकदम शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है करके लेने को आए। फिर उसके वहाँ के प्रधानमंत्री को मालूम पड़ा, उसने 2 घंटे बैठ करके उसने ध्यान सीखा, आज वो राष्ट्रपति। तो कहने मतलब क्या है, इसको ओरा का नॉलेज है। मैंने ओरा मतलब शॉर्ट में तुम्हारा चित्त जितना शुद्ध होगा ना, उसका प्रकाश मतलब ओरा। तो मैंने उस ओरा से आप पहचान सकते हो उस आदमी का आध्यात्मिक स्थिति का कितना अच्छा है। आध्यात्मिक स्थिति ना इसको जांचा जा सकता। मैंने संत ज्ञानेश्वर साईं बाबा के दफ़े ये नहीं था ना कि नहीं, तो उनको भी जांच सकते थे, पर अभी है वो। तो मैंने विज्ञान का भी मदद है कि तुमको तुम्हारा स्थिति, तो ओरा से आप जान सकते कि आपका स्थिति कैसा है, अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा जिसमें मैं बोलता हूँ कि इसका आज्ञा चक्र पकड़ा है, वो जाके ओरा पे भी देखेगा, वो मशीन भी बताएगी इनका आज्ञा चक्र पकड़ा है। ऐसा मैंने दोनों का सेम ही रहता है। तो खूब सारी मशीन ऐसी विकसित हो गई। ओरा यानी चित्त का प्रकाश, जितना शुद्ध होगा उतना ओरा अच्छा होगा। दूसरा, ओरा के अंदर आपका कभी दुर्घटना नहीं हो सकता, आपके साथ कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आपकी कभी हत्या नहीं हो सकती। ऐसा ओरा अगर अपना बन गया फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। गुरुजी अंत में गुरुजी हमारा राज TV वीक्षक गण को आप क्या संदेश देना चाहते हैं गुरुजी? होम्योपैथी का डॉक्टर क्या करेगा? होम्योपैथी की गोलियां देगा, मैं क्या करूँगा? मैं ध्यान सिखाऊंगा, बैठो सब जैसे ध्यान करते हो क्या। तो वो अपन ध्यान करेंगे। अपने को ना अपना चित्त यहाँ पे रखने का है, तालु भाग पे। और अपना मनुष्य का स्वभाव क्या है, हम जहाँ पे हाथ लगाते हैं वहाँ पे हमारा चित्त चला जाता है। तो आपको भी आपका ये हाथ है ना, ये वाला पार्ट, ये तालु भाग पे रखने का है ऐसा। ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಡೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ನೀಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂತಹ ಶ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶವಾಸಿಗಳು ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು, ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು.
ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿ ಹರಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಒಂದು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ, ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಪರಿಯನ್ನು ಅರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಗಳು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು, ಇಂತಹ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.